इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूतों का बाजार। एक खौफनाक कहानी। गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना और सुनसान इलाका था, जिसे लोग भूतों का बाजार कहते थे। चारों ओर घना जंगल और सुनसान रास्ते इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते थे। दिन में तो यह इलाका सामान्य सा लगता, लेकिन रात होते ही इस बाजार की कहानियां हर किसी की जुबान पर होती थीं। गांव वालों का कहना था कि इस बाजार में रात के वक्त भूत प्रेत और आत्माएं इकट्ठा होती थीं। यहां वे चीजें खरीदते और बेचते थे, लेकिन उनकी चीजें इंसानों के लिए नहीं थीं। ये कहानियां इतनी डरावनी थीं कि कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद उस इलाके की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। साहसिक शुरुआत। अर्जुन, एक जिज्ञासु और साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और इन किस्सों को अंधविश्वास मानता था। गांव में रहने के बावजूद वह आधुनिक सोच रखता था। जब उसने पहली बार भूतों के बाजार के बारे में सुना, तो उसने इसे महज अफवाह समझा। लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाई, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां क्या है, अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसके दोस्त रोहित ने कहा। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। वो सब डराने के लिए कहा जाता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रहस्यमयी यात्रा। अर्जुन ने एक चांदनी रात चुनी, जब बाजार के भूतों के इकट्ठा होने की बात कही जाती थी। वह अकेला ही जंगल की तरफ बढ़ चला। उसकी जेब में सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू था। रास्ते में रात का सन्नाटा और जंगल की आवाजें उसे घेरने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं और हल्की हल्की हवा में सरसराहट का एहसास हो रहा था। थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जिसे भूतों का बाजार कहा जाता था। अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ झोपड़ियां थीं, जो वक्त के साथ खंडहर बन चुकी थीं। एक पुराना कुआं और एक टूटा हुआ मंदिर भी वहां था। माहौल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा रुक गई हो। अनोखा बाजार अर्जुन को शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब उसने कुएं के पास कुछ धीमी फुसफुसाहटें सुनी, तो वह ठिठक गया। उसने देखा कि धुंधले साए इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अर्जुन ने छिपकर देखा। बाजार सचमुच लग चुका था। वह चकित था। वहां भूत प्रेत और आत्माएं विभिन्न प्रकार की अद्भुत और रहस्यमयी चीजें बेच रहे थे। कोई चमकते हुए पत्थर बेच रहा था, तो कोई पुराने समय के हथियार। एक बूढ़ी आत्मा जादुई औषधियां बेच रही थी, जिनसे हर बीमारी का इलाज संभव था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यह सब देख रहा हूं, अर्जुन ने अपने आप से कहा। भूतों से सामना अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने तुरंत पास के खंडहर में छिपने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसके पास पहुंच गया। वह एक बूढ़ा भूत था, जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें लाल थीं। तुम इंसान हो, भूत ने कड़क आवाज में कहा। अर्जुन ने डर को छिपाते हुए कहा, मैं यहां बस यह देखने आया था कि यह बाजार असली है या नहीं। भूत हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहां से वापस जाना नामुमकिन है। खौफनाक सौदा भूत ने अर्जुन को बाजार की सबसे खौफनाक सच्चाई बताई। यह बाजार केवल उन आत्माओं का था जो अधूरी इच्छाओं और पापों के कारण इस दुनिया में फंसी थीं। यहां आने वाले इंसान को अपनी किसी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना पड़ता था, तभी वह यहां से बाहर जा सकता था। तुम्हें यहां से जाना है तो तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमें देना होगा, भूत ने कहा। अर्जुन घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा, कोई और रास्ता बताओ। भूत ने उसे एक अजीब सी चुनौती दी। अगर तुम इस बाजार की सबसे रहस्यमयी चीज ढूंढकर मुझे ला सको, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर असफल हुए, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए हमारी होगी। भय और बुद्धिमानी की परीक्षा अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह बाजार में घूमने लगा। उसे अजीब अजीब चीजें दिखीं। जादुई किताबें, अंधकार में चमकने वाले मोती और भविष्य बताने वाले आईने। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि सबसे रहस्यमयी चीज क्या है। अचानक उसकी नजर एक छोटे से गहने के डिब्बे पर पड़ी। वह साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी काली गोली थी जो हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने वह डिब्बा उठाया और भूत के पास ले गया। भूत ने डिब्बे को देखते ही कहा, यह काली गोली तो हमारी आत्माओं की शक्ति का स्रोत है। तुमने इसे कैसे ढूंढा? मुक्ति भूत ने अपनी बात का पालन करते हुए अर्जुन को जाने दिया। उसने कहा, तुमने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया, लेकिन याद रखना, दोबारा कभी इस बाजार में मत आना। अर्जुन ने बाजार से भागकर अपनी जान बचाई। गांव लौटकर उसने यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके अंदर का डर उसे कभी सोने नहीं देता। वह जानता था कि भूतों का बाजार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। निष्कर्ष, इस कहानी ने साबित किया कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा के कारण एक ऐसा सच देखा जिसे लोग सदियों से छिपा रहे थे। भूतों का बाजार आज भी वहां है और उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें